जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, सावन में हो न जाए आपसे कहीं पाप, इस दिन भूल कर भी ना तोड़े बेलपत्र। पत्तों पर माँ पार्वती का होता है वास, तो जानते हैं उपाय। दोस्तों, अगर बेलपत्र के पत्तों पर माँ पार्वती का वास होता है तो आपको भूल कर भी इस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आज आपको हम यही जानकारी देंगे कि सावन चल रहा है, भोलेनाथ को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, उपाय करते हैं, उनका रुद्राभिषेक करते हैं, जल अभिषेक करते हैं और तरह तरह के व्रत पूजा सब कुछ करते हैं। लेकिन उनकी कृपा प्राप्त होने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल से भी इस दिन तोड़ लें बेलपत्र। दोस्तों, हमारे शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा कुछ खास दिन है जब आप बेलपत्र तोड़ना निषेध बताया गया है। तो दोस्तों, इसका कारण यही है कि बेलपत्र पर माँ पार्वती का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। भक्तगण शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं और अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में एक विशेष दिन ऐसा भी होता है जब आप बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, आज आपको हम यही बताएंगे। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वो कौन सा दिन है जिस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है? क्योंकि बेलपत्र तोड़कर हम शिव जी पर चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको प्रसन्न करना है और उनका आशीर्वाद पाना है। लेकिन ऐसा कौन सा दिन है जब आप बेलपत्र को नहीं तोड़ सकते हैं? दोस्तों, सावन के सोमवार का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित है। यह धार्मिक मान्यता है कि इस दिन बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। सावन सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, यह हमारे धार्मिक महत्व भी है। दोस्तों, तो हमने आपको दिन बताया, अब क्यों हो जाते हैं महादेव नाराज, वो भी आपको बताते हैं। हमारे शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन सावन का सोमवार जो पड़ता है, बेलपत्र तोड़ना निषेध होता है। इसका कारण यह है कि इस दिन सभी बेलपत्रों पर देवी पार्वती का वास होता है और उन्हें तोड़ना देवी पार्वती का अनादर माना जाता है। इस अनादर के कारण भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको सावन के सोमवार के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। आपको सोमवार को चढ़ाना है तो आप एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए और दूसरे दिन उनको धोकर आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार को बेलपत्र अर्पित करने के लिए उन्हें एक दिन पहले, जैसे कि हमने कहा, आप तोड़कर रख लें, सुरक्षित रख लें, कहीं से वो टूटा ना हो, खंडित ना हुआ हो। जैसे सावन का सोमवार है तो आप रविवार को ही बेलपत्र तोड़कर उसमें राम का नाम लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के ऊपर बासी बेलपत्र भी अर्पण किए जा सकते हैं। इससे भगवान शिव प्रसन्न भी होते हैं और आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आपको किस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना है, क्योंकि शिव जी को मनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, शिव जी को खुश करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बेलपत्र से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इसलिए आप बेलपत्र चढ़ाइए, लेकिन सोमवार को इसे भूल कर भी मत तोड़िएगा। आप एक दिन पहले तोड़ सकते हैं और उसमें राम का नाम लिख लीजिए, धोकर स्वच्छ कर उसको साफ करके राम का नाम लिखकर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि दूसरे दिन आप चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र को हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और यह एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही पवित्र होता है। खास तौर पर जब बात आती है भगवान शिव की, तो ये बहुत ज़्यादा पूजन में काम आता है। तब पूजा, अगर आपने बेलपत्र नहीं चढ़ाया है तो यह पूजा अधूरी मानी जाती है। वास्तव में इसकी 3 पत्तियां एक शाखा से जुड़ी होती हैं जो त्रिमूर्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। इन 3 पत्तियों को मिलाकर एक पत्ता बनता है। ऐसी मानता है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग विशेष रूप से होता है, जो शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करता है और आसान तरीका है उनकी कृपा पाने के लिए।
तो दोस्तों यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि सावन चल रहे हैं, मुख्य रूप से ऐसी मान्यता भी है कि सोमवार के दिन यदि शिव पूजन में बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ आसान उपाय अपनाए जाते हैं, आपको पूजन का पूर्ण फल मिलता है। तो शिव पूजन का पूर्ण फल मिलने के साथ साथ आपके घर में खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो दोस्तों बेलपत्र जो होता है आपको रविवार को तोड़ के रख लेना है, सोमवार को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। दोस्तों सोमवार को शिव पूजन में जरूर अर्पित करना है आपको बेलपत्र। ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराने के बाद बेलपत्र के 5 पत्ते चढ़ाने चाहिए। साथ में दूध शहद से शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिन से अधूरी है, बहुत सालों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करिए, उस मनोकामना को दोहराते हुए कम से कम 11 सोमवार तक यह उपाय आजमाइए कि आपको पहले शिवलिंग को स्नान कराना है, बाद में बेलपत्र के 5 पत्ते आपको चढ़ाने हैं, साथ में दूध शहद से शिवलिंग का अभिषेक भी करना है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों इस उपाय को आप 11 सोमवार तक आजमाइए, आपकी पूजा अवश्य स्वीकार होगी और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, तो आप बेलपत्र का यह उपाय करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकर होगा। यदि विवाह में देरी हो रही है, किसी कारणवश बार बार विवाह उनका नहीं हो पाता है, तो आप 5 सोमवार शिवलिंग का मंदिर में जाइए, जल से अभिषेक करिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है वो हमने आपको बता रखा है। और 108 बेलपत्र अर्पित कीजिए। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करिए। दोस्तों इसका उच्चारण करिए आप मंत्रों का, और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना जरूर करें। इसके अलावा यदि आप सोमवार के दिन शिव जी के साथ माता पार्वती का पूजन करेंगे तो आपके बहुत जल्द से जल्द विवाह के योग्य बनने लगेंगे। तो दोस्तों जिनका भी विवाह नहीं हो रहा है, इस उपाय को जरूर करिएगा। बेलपत्र से जुड़ा हुआ उपाय है, उनका विवाह जरूर होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य संबंधी, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती रहती है, तो वो बेलपत्र से जुड़ा हुआ क्या उपाय कर सकते हैं ताकि उनके स्वास्थ्य संबंधी जितनी परेशानी है ठीक हो सके। दोस्तों अगर आप अपने स्वास्थ्य की कुछ समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, 108 बेलपत्र पर चंदन में डुबो लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। साथ ही भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना जरूर करिए। इस आसान उपाय को जल्द से ही जल्द आपकी सेहत सुधरने लगेगी। हालांकि ये बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन शिव जी पर यह किया गया उपाय विश्वास ही आपको रोगों से मुक्ति दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 108 बेलपत्र चंदन में डुबोकर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है और शिवलिंग पर अर्पित करना है। इससे आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। आपकी मनोकामना जो भी है भगवान शिव से कहें कि अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप भगवान पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। दोस्तों यह कोई इलाज नहीं है, लेकिन शिव जी की कृपा आप पर होगी और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया यहाँ पर कुछ जानकारी कि आपको किस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना है, और कुछ खास उपाय भी बताए हैं जो आप कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। शिव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों में भी शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अच्छी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं और आते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। फिर मिलेंगे। जय माता दी।